हेलो दोस्तों, यूपीएससी बीके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य और पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी प्री यूनिट 5 पॉलिटी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसको आगे कंटिन्यू करते हैं सीरीज। आज हम पढ़ेंगे डीपीएसपी राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 36 से लेकर इनका मन तक दिया गया है। दोस्तों, आइए कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, डीपीएसपी दोस्तों नीति के निर्देशक तत्व, यानी कि दोस्तों नीति के निर्देशक यानी राज्य को निर्देश देते हैं कि आप क्या कानून बनाओ क्या नहीं बनाओ। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दोस्तों नीति के निर्देशक तत्व दिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों नीति के निर्देशक तत्व? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में सम्मिलित किए जाने का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र को स्थापित करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्व की प्रगति कैसी है? सकारात्मक है। दोस्तों, मूल अधिकार हैं जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 से लेकर आर्टिकल 35, ये राज्य के लिए नकारात्मक है और डीपीएसपी राज्य के लिए सकारात्मक है। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस उपबंध से पूरा करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के उपबंध को पूरा करता है। किसने कहा था नीति निर्देशक तत्व का आशय यह नहीं कि केवल पूजनीय घोषणा बनाकर रखा जाए? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। किसने निर्देशक तत्व को संविधान की मूल आत्मा कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। भाग 4 के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 3 में। भाग 4 किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 3। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं होंगे? अनुच्छेद 6। दोस्तों, जैसे मूल अधिकार का हनन होगा तो आप न्यायालय जा सकते हैं, उसे न्यायालय आप, और डीपीएसपी का हनन होगा तो न्यायालय न्यायोचित नहीं है, न्याय नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। राज्य के कल्याणकारी राज्य होने के नाते संविधान में कहाँ से पाया गया है? कहाँ पाया जाता है? संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व। भारत के कल्याणकारी राज्य होने की संविधान में कहाँ? प्रस्तावना और डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पाया गया है। दोस्तों, चैनल में नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। दोस्तों, कमेंट भी कर दीजिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए किन भागों में विभाजित किया गया है? गांधीवादी, समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिकवादी। संविधान का कौन सा भाग देश के शासनकाल का आधारभूत है? भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र एवं मर्म है? अनुच्छेद 38। लोक कल्याणकारी राज्य के अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का उल्लेख किया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 38। निर्देशक तत्वों के संबंध में प्रमुखता कौन सी बातें उल्लेखनीय है? कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग राज्य का कर्तव्य होगा। निर्देशक तत्व दोस्तों इसे कानून बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखते हैं, इसलिए नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। निर्देशक तत्व देश के कानून के मूलभूत स्थान बनाए रखते हैं। इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। सभी नागरिक को आजीविका के प्राप्त साधन अधिकार भाग 4 के अनुच्छेद 39 का में दिया। सभी नागरिकों को आजीविका के प्राप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। भाग 4 के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन? अनुच्छेद 39 का घ। संसद द्वारा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में संविधान संशोधन द्वारा किया गया। 39 का घ जोड़ा गया। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सामान्य न्याय निःशुल्क विधिक सहायता 39 का फर्स्ट। संविधान के किस अनुच्छेद
चा में किस वर्ग की निर्देश दिया गया बालकों के कल्याण के लिए? ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार संविधान किस अनुच्छेद में? 41। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं में सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता करेगा? अनुच्छेद 42 में दोस्तों। मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 42। मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता उपबंध अनुच्छेद 42 में किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में अभिनिर्धारित किया कि समान कार्य के लिए समान वेतन सिद्धांत मूल अधिकार नहीं निदेशक तत्व है? रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 में। मनरेगा कार्यक्रम संविधान किस अनुच्छेद में अंतर्गत शुरू किया गया? अनुच्छेद 43। मनरेगा का दोस्तों मनरेगा अधिनियम 2005 जो है ना गारंटी, वो अनुच्छेद 43 में आता है। कुटीर उद्योग के विकास की बात संविधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 43। कि संविधान संशोधन के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सा निदेशक तत्व जोड़ा गया? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन भागीदारी सुनिश्चित किया गया? अनुच्छेद 43 का। सहकारी समितियों का प्रबंधन उन्नयन 43 का बी यानी खा सहकारी समिति को दोस्तों मूल अधिकार में भी जोड़ा गया। अनुच्छेद 19 फर्स्ट का सी और डीपीएस में भी ये है दोस्तों। अब भाग 9 बी यानी भाग 9 खा में सहकारी समिति को जोड़ा गया है। 97 में संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार अनुच्छेद 44 यानी समान नागरिकता संहिता पर नया दृष्टिकोण किया गया? अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता आता है। सरल मुगदल बनाम भारत संघ मामले 1995 में दिया गया। एक समान नागरिक संहिता ये अनुच्छेद 44 में। अभी जो समान नागरिकता मुद्दा था ना, समान नागरिक संहिता हाल ही में स्वतंत्रता के बाद किसने लागू किया? उत्तराखंड ने लागू किया समान नागरिक संहिता कानून। स्वतंत्रता के बाद लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, और स्वतंत्रता के समय में भी अभी गोवा पहले से लागू किया था, और स्वतंत्र भारत में उत्तराखंड। एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 43 में किया गया दोस्तों। नोट, वर्तमान में सिर्फ गोवा राज्य एक समान नागरिक संहिता लागू है दोस्तों। पहले से गोवा में लागू था, लेकिन अभी हाल ही में उत्तराखंड ने भी समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू कर दिया गया। पहला स्वतंत्र भारत में लागू करने वाला, गोवा पहले से लागू था। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद जोड़ा गया। अनुच्छेद 39 का, 43 का, 48 का 42वां संविधान संशोधन जोड़ा गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। फैक्ट बहुत ज़्यादा है, आप एक बार फिर से वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा। कि संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 38 की परिभाषा परिवर्तन किया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में दोस्तों। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा का देखभाल प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 45 दोस्तों। बोलेगा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को देख रेख किस अनुच्छेद में? डीपीएस में है। और 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक अनुच्छेद 21 का में मूल अधिकार है। पोषण स्तर बढ़ाने का प्रावधान निदेशक तत्व किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 47। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थों के सेवन में प्रतिबंध लगाएगा? अनुच्छेद 47। कृषि एवं पशुपालन संगठन की बात भाग 4 में किस अनुच्छेद में किया गया? 48 में दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 का फर्स्ट। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों वस्तुओं का संरक्षण प्रावधान 39। भारतीय संविधान की न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक्करण अनुच्छेद 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 51। ये दोस्तों यूपीएससी के पीआई क्विज में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य प्रीलिम्स फैक्ट।
अनुच्छेद 51 के अंतर्गत शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि के लिए राज्य अभिवृद्धि का उल्लेख किया गया है। उसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्वक संबंध बनाने रखने के लिए, संगठित लोगों को एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थों द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन करना। किसने कहा? राज्य की निदेशक तत्व सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के अनुसार अदा करते हैं। के टी शाह ने कहा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व राज्य के प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है? वी.एन. राव। किसने कहा था? निदेशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्य के प्राप्ति का माध्यम, ग्रेनवेल हस्टिंग्स। अनुच्छेद 46 राज्य समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, लोक स्वास्थ्य सुधार करने के लिए राज्य को कर्तव्य है। किसने नीति निर्देशक तत्व को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा का पत्र कहा? के.सी. वेयर। किसने निदेशक तत्व को कर्मकांडी आकांक्षा कहा? सर आइवर जेनिंग्स ने कहा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है? भाग 4 एसपी आयरलैंड से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों किसके बारे में संविधान में बात किया? पौध शिक्षा के बारे में। संविधान के इस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। प्रस्तावना और निदेशक तत्व दोस्तों ध्यान रखना, मूल अधिकार में आर्थिक अधिकार को हटा दिया गया था, जो कि भाग 12 300 का संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। आर्थिक अधिकार प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व में है, मूल अधिकार में नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। निदेशक तत्वों में आर्थिक लोकतंत्र का विचार किसने दिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद का विचार किसने दिया था? पन्नीकर ने। भारतीय संविधान में निदेशक तत्वों का प्रावधान किसने रखा गया था? सरकार के लिए रखा गया था। भारतीय संविधान के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए मौलिक अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 जोड़ा गया है। उसमें अनुच्छेद 21 का में जोड़ा गया दोस्तों, मूल अधिकार में। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 गा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? 25वां संविधान संशोधन जोड़ा गया दोस्तों। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच में अंतर देखेंगे। मूल अधिकार व्यक्तियों को अधिकार देता है, डीपीएसपी राज्यों को सौंपे गए दायित्व है। मूल अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है, डीपीएसपी अपरिवर्तनीय, न्यायालय इसको लागू नहीं कर सकता कानून के द्वारा। मूल अधिकार में राजनीतिक लोकतंत्र निहित है, इसमें सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र निहित है। मूल अधिकारों का स्वरूप नकारात्मक है, राज्य के लिए सकारात्मक है। आपातकाल के समय मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। निदेशक तत्वों पर कोई निर्बंध नहीं लगाया जा सकता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसने कहा निदेशक तत्व भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है, इसमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा निदेशक तत्व बहुमत की इच्छा से प्रतीक नहीं बल्कि राष्ट्रीय तार्किक अनुशीलन के परिणाम है? गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में। किस बात में स्पष्ट किया गया कि भाग 3 और 4 मध्य संतुलन है? मिनरवा मिल्स मामले 1980 में दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि संविधान संशोधन द्वारा सभी निदेशक तत्वों का अनुच्छेद 14, 19, 31 को वरीयता दी गई है? 42वां संविधान संशोधन 1976। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 42वां संविधान संशोधन धारा 4 को अवैध घोषित किया गया? मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। निदेशक तत्व द्वारा नववर्ष के प्रथम दिन पास किए गए प्रस्ताव जैसे संविधान सभा के सदस्य नूरुद्दीन ने। भारतीय संविधान निर्माताओं के मन में आदर्शों की झलक कहाँ से मिलती है? निदेशक तत्व से मिलती है। निदेशक तत्व को लागू करने का कर्तव्य किसका है? राज्य का है। न्यायालय ने किस बात में केंद्र और राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिया कि बाल श्रम को तत्काल समाप्त करने का पुनर्वास कल्याण की व्यवस्था की जाए? MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1986 में दोस्तों।
किसने कहा कि कोई लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के चतुर्थ भाग में उपबंधित करने के उल्लंघन किए? कालाती कृष्ण स्वामी अय्यर। किसने निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा का कहा? डॉक्टर जस्टिस ने। संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक तत्व को अनुच्छेद जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन सा जोड़ा गया? अनुच्छेद 39 का। अनुच्छेद 39 का उपखंड 4 बालकों के स्वस्थ विकास, अवसर, सुविधाएं, नैतिक और आर्थिक परित्याग। अनुच्छेद 39 का सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 का उद्योगों के प्रबंधन के लिए कामगारों की भागीदारी देना। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण, वन जीवों का संरक्षण। दोस्तों जैसे कुछ भी अनुच्छेद में आप देखोगे अनुच्छेद का, खा, गा, तो दोस्तों ये संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है। अगर कोई अनुच्छेद डायरेक्टली लिखा है तो समझो उसमें संविधान संशोधन नहीं किया। अगर उसमें का, खा, गा लिखा है दोस्तों तो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसमें 42वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों 4 अनुच्छेद जोड़ा गया। इसे पूछ सकता है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व में 42वां संविधान संशोधन द्वारा कितने अनुच्छेद को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 4 दोस्तों। 39 का खा उपकरण 4 बालकों के स्वस्थ विकास के अवसर को समानता। अनुच्छेद 39 का सामान्य न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन, कामगारों का भाग लेना। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण, वन जीवों का संरक्षण। दोस्तों अब 44वां संविधान संशोधन 1978 में देखते हैं कितने संविधान। इसमें दो एक ही संविधान संशोधन जोड़ा गया दोस्तों। बयालीसवां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों एक अनुच्छेद जोड़ा गया है। अनुच्छेद 38 का सेकेंड, राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, प्रतिष्ठा, अवसर एवं सुविधाओं की असमानता को समाप्त करेगा। 86वां संविधान संशोधन एक जोड़ा गया दोस्तों। अनुच्छेद 45 प्रतिस्थापन। अनुच्छेद 97वां संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समिति जोड़ा गया दोस्तों। इसमें डीपीएसपी में भी जोड़ा गया, अनुच्छेद में भी जोड़ा गया। अनुच्छेद 39 का सहकारी समिति जोड़ा गया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहकारिता प्रबंधन कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को कब जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम का भाग बना दिया गया? दोस्तों सहकारी समिति को मूल अधिकार भी बनाया गया। अनुच्छेद 19 फर्स्ट का सी। दोस्तों अब उसके अनुच्छेद के बारे में देखने वाले हैं। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा। राज्य का वही अर्थ जो भाग 3 अनुच्छेद 12 है दोस्तों। भाग 3 मूल अधिकार में जो राज्य को परिभाषित किया गया वही यहाँ पे भी 36 में परिभाषा दिया गया। अनुच्छेद 36 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू करना। अनुच्छेद 38 में दोस्तों राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के प्राप्त अवसर प्रदान करने का अधिकार। स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 के तहत आएगा दोस्तों। अनुच्छेद 39 का सामान्य न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता। दोस्तों ये वाला 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम और शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशा और प्रसूति का सहायता उपबंध। अनुच्छेद 43 कामगारों की निर्बाध मजदूरी। अनुच्छेद 43 का उद्योगी प्रबंधन, कामगारों में भाग लेना। ये भी दोस्तों 42वां संविधान। अनुच्छेद 43 का सहकारी समिति। 97वां संविधान संशोधन 44 अनुच्छेद 44 समान सिविल नागरिक संहिता दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 45 दोस्तों 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख के लिए शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा अर्थ संबंधी हेतु की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य में राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48
कृषि पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 फर्स्ट का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन और वन्यजीवों की रक्षा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 39 दोस्तों राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के स्थान पर वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि। दोस्तों DPSP खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर दोस्तों मूल कर्तव्य के ऊपर लाएंगे। दोस्तों आप सभी लोग एक बार दोबारा वीडियो कंटिन्यू कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फैक्ट है। दोस्तों आज यहीं पे समाप्त करते हैं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी करार। जय हिंद।